सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी क्षितिज के पद्य भाग से पाठ 10 संत कश्मीरी कवयित्री ललियती द्वारा रचित वाक्छंद। तो आइए पढ़ते हैं कवयित्री ललियती का संक्षिप्त जीवन परिचय। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललियती का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिंहपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललियती को ललेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललियती की काव्यशैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललियती के वाक प्रसिद्ध है। अपनी वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललियती की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललियती की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जैन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से ललियती के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में ललियती ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक्य में कवयित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। ललियती ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीरा कांत ने किया है। पहले वाक्य में कवयित्री ललियती ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। इस वाक्य में कवयित्री ललियती ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा करते हुए कहती है कि जीवन रूपी नैया को कच्चे धागे से बनी श्वास रूपी रस्सी से खींचने का वह प्रयास कर रही है। पता नहीं ईश्वर कब उनकी पुकार को सुनेंगे और कब उन्हें भवसागर से पार लगाएंगे, अर्थात मुक्ति प्रदान करेंगे। जिस तरह कच्ची मिट्टी के बर्तन से पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार कवयित्री द्वारा ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले सभी प्रयास व्यर्थ हो रहा है। उनका मन परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रहा है, अर्थात वे इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर ईश्वर के पास जाना चाहती है, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना चाहती है। दूसरा वाक्य, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। इस वाक्य में कवयित्री ने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए समभावी बनने की प्रेरणा दी है। कवयित्री ललियती कहती है कि यदि मनुष्य सांसारिक वस्तुओं की ओर ज्यादा आकर्षित होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, अर्थात
भोग विलास में अखंड डूबे व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। इसके विपरीत यदि व्यक्ति सांसारिकता से अलग होकर जीवन व्यतीत करता है तो उसमें अभिमान आ जाता है, वह मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है। अतः भोग और त्याग के मध्य का संयमित जीवन ही कल्याणकारी है। इस कारण कवयित्री ने जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में समभावी होने की प्रेरणा दी है और कहा है कि समभाव के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर कर प्रभु मिलन के द्वार खोले जा सकते हैं, अर्थात ईश्वरीय प्रेम को अनुभूत किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा वाक्य। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी न पाई माँ जी को दूं क्या उतराई। इस काव्य में कवयित्री संत ललियद्य ने आत्मलोचन की अभिव्यक्ति एवं सत्कर्मों का महत्व बताया है। कवयित्री कहती है कि सांसारिक बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति द्वारा किए गए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। मनुष्य की आत्मा जब इस संसार में प्रवेश करती है तो वह बड़ी सरल और सीधी होती है, पवित्र और निर्मल होती है, लेकिन जब वह इस संसार को छोड़कर जाती है तो उसकी राह कठिन हो जाती है, अर्थात वह संसार की मोह माया में फंस जाती है। उसमें छल कपट आदि बुराइयां प्रवेश कर जाती है। कवयित्री ने हठ योग को ईश्वर प्राप्ति का साधन माना, परंतु ईश्वर की प्राप्ति न हो सकी और ईश्वर की प्राप्ति में लगाया समय व्यर्थ चला गया। अंत में कवयित्री ने भवसागर पार करने के लिए ईश्वर रूपी नाविक को मेहनताना देना चाहा तो उसके पास ज्ञान रूपी कोड़ी भी नहीं थी, अर्थात जीवन के आखिरी समय में जब अपने द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन किया तो उसने पाया कि उसके पास ईश्वर रूपी नाविक को देने के लिए सत्कर्म रूपी मेहनताना नहीं है, क्योंकि वह हठयोग के चक्कर में पड़कर कुछ भी नहीं कर पाए। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को संसार में रहते हुए शुरू से ही ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, तभी सहजता से हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। चौथे वाक्य में थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। इस वाक्य में कवयित्री ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध कराया है। कवयित्री कहती है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, वह संसार के कण कण में निवास करता है, वह प्रत्येक स्थान पर रहता है, इसलिए उसे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कवयित्री ललियद्य कहती है कि मनुष्य को हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करना चाहिए। यदि वास्तव में तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही ईश्वर बसता है और वही ईश्वर का सच्चा साक्षात्कार होगा। स्वयं में ही ईश्वर को खोजो तो वह अवश्य मिलेगा, क्योंकि वह चेतन रूप में हमारे अंदर ही अंतर्निहित है। इस प्रकार संत कवयित्री ललियद्य ने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है, ईश्वर प्राप्ति के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है एवं ईश्वर की सर्वव्यापकता का उन्होंने बोध कराया है, साथ ही मनुष्य को समभावी बनने की प्रेरणा दी है। धन्यवाद।